बच्चों आज एक नया कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्ब्स लॉ के बारे में। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपके कूलम्ब्स लॉ के संबंधित सभी बातें आपको बता दी जाएंगी। तो क्वेश्चन में बताया गया है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच अदर ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कैपिटल क्यू चार्ज अपोजिट कॉर्नर पर, देखो 2 और 4 ये अपोजिट कॉर्नर है तो यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद में स्मॉल क्यू चार्ज है वो अपोजिट कॉर्नर पर 3 और 1 पर रखा गया है। इसके बाद में देखो कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू, हमें ये क्यों दे रखा है, डायग्राम दे रखा है तो हमें ये क्यों दे रखा है, इस क्यों के ऊपर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमें दे रखी है 0 ऑन क्यों। किसके ऊपर दे रखी है, क्यों के ऊपर हमें नेट फोर्स 0 दे रखी है। इसके बाद में क्या याद करना है, क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का वैल्यू हमें इन ऑप्शंस में से देना है। यदि आपको पता है तो इसके अंदर आप ऑप्शन देखें, अगर नहीं पता है तो इसके हम आपको 2 तरीके बताएंगे, इसके अंदर दोनों तरीके आपको जो अच्छा लगे आपको करना है। बढ़िया फील के साथ में देखेंगे। अब इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर नेट फोर्स 0 कब होता है, यह बात आती है 11th क्लास की। क्या बात सर, 11th क्लास की बात है? तो देखो हम आपको बताते हैं 11th क्लास की बात है कि नेट फोर्स 0 आता है, वो कंडीशन हमारे पास निकल कर आती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। आपको याद रखना है जब भी आपको इक्विलिब्रियम बोल देता है या फिर किसी वस्तु के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 बोल देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वह बॉडी रेस्ट में है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। मतलब नेट फोर्स ये होगा इसके ऊपर आंतरिक इंटरनल फोर्स और क्या इंटरनल फोर्स में कोई भी फोर्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं वो सभी फोर्स यहाँ पर क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0। यहाँ पर ये भी बोल सकता था इफ़ द नेट, यहाँ पर ये भी बोल सकता था इफ़ द क्यू इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की फॉलो कर रहा है। तो हमारे लिए ज्ञात कीजिए इसके ऊपर क्यू बाई क्यू का वैल्यू, इस प्रकार से भी हमें दे सकता था। तो अब इसके अंदर ये हमें पता चल गया कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ की बातें देख लें। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं, प्लस एक Q1 ले लिया और एक Q2 ले लिया, इनके मध्य की डिस्टेंस R ले लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इनका फोर्स होता है वो इन दोनों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की डिस्टेंस के, इनके बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमारे पास फोर्स निकल कर आता है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमारे पास एक फोर्स निकल कर आता है। अब इस फोर्स में देखो मैंने आपको एक बात बताई है, वो ध्यान रखना है। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो इसको स्लो करके देख लेंगे, अगर स्लो लग रहा है तो इसको इंटू करके देखें, क्योंकि क्वेश्चन है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट का हमने पूरा लेक्चर बना रखा है। तो इसके अंदर आपको थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद आ जाए, रिवाइज के तौर पर है ये। तो इसके अंदर देखो ये Q और ये 2 है, तो इसके मध्य का डिस्टेंस R लिया है और इनके दोनों का मल्टीपल लिया है। तो अब यहीं से हम क्या करते हैं, इसका वेक्टर फॉर्म भी निकालते हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा कि Q है वो 1 पर फोर्स लगाता है, Q है वो 1 पर फोर्स लगाएगा तो वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो उसको बोला जाएगा 1 2, मतलब 1 के द्वारा 2, 1 के ऊपर 2 के द्वारा फोर्स लगाया गया है। ठीक है, और जब हम 1 है वो 2 पर फोर्स लगाता है तो उसको लिखते हैं 2 1, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब इसका वेक्टर फॉर्म को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। आपको जो भी फॉर्मूला देता है, जो भी आपको फॉर्मूला देता है वो ऐसा का ऐसा हम कूलम्ब्स लॉ वाला तो लगा ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर, और इसके बाद में जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है उसका केफ लगा दो, यूनिट वेक्टर लगा दो, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म निकल कर आ जाती है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म भी आपके पास आ जाता है। फिर सुपरपोजिशन लॉ आता है। सुपरपोजिशन लॉ के अंदर बोला जाता है कि यदि आप कोई एक पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हो तो उस पॉइंट के ऊपर सभी पॉइंट्स के द्वारा, इस हमने ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के ऊपर ये 3 पॉइंट और बच गए, 3 पॉइंट्स और शेष बच गए, तो इस 3 पॉइंट के द्वारा जो फोर्स फोर्थ पर लगाया जाएगा वो सभी का क्या होगा, योग है, वो एफ नेट के इक्वल आ जाएगा। वो सभी का फोर्स क्या आ जाएगा, हम योग करेंगे और वो योग किस प्रकार से होता है वो ही हम यहाँ पर आपको आज बताएंगे। तो वही सुपरपोजिशन लॉ होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं हम आपको, क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है, हमें 4th नंबर पर ज्ञात करना है। तो 4th पर देखो पहले से बनाकर दिया हुआ है, फिर भी हम आपको समझाते हैं। देखो ये क्या
3 वाला फोर्स पर फोर्स लगाया, किसके लिए ज्ञात करें, 4 पर, तो 3 वाला फोर्स पर फोर्स लगाएगा तो इसके अंदर क्या है, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसे दूर जाएगा, तो मैंने लिख दिया F4 to 2, मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, मतलब 4 नंबर पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 3 के कारण लग रहा है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब पहले इसके कारण निकालते हैं, तो इसके कारण क्या आएगा, फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू 2, ये मैंने लिखा F42, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू फर्स्ट, ये इसके कारण आ जाएगा। ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ये डिस्टेंस ए दे रखी है, और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, ए रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये क्या कर गया, एक हमारे पास राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी √2a, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो हम यहाँ पर ये फोर्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। यदि आपको ऐसा भी नहीं आ रहा है, इस प्रकार से आपको सिस्टम बनाकर दे रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या करो, हमने कूलम्ब्स लॉ क्या देखा था, इस प्रकार से देखा, तो इनको इस प्रकार के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब देखो मैं इसको यहाँ से 3 को और 4 को उठा लेता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैंने लिया Q और कैपिटल Q को, तो इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये क्या था हमारे पास 4 3 था, तो 4 3 था, ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, इसका वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, क्या होता है, दोनों चार्ज है, इनका क्या आ जाएगा मल्टीपल, दोनों चार्ज का मल्टीपल, और ये इनके मध्य की डिस्टेंस हमारे पास a है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसके कारण भी क्या आएगा, ये ले लिया मैंने, ये तो हो गया 3 और 4, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 के कारण, ये हमारे पास क्यों, ये कैपिटल क्यों, तो ये फोर्स कौन सा हो जाता है हमारे पास, F4 1 वाला आ जाता है, तो Q अपॉन a स्क्वायर, ठीक। फिर हम क्या निकालते हैं, फिर हम Q मतलब 2 और 4 के कारण 2 और 4 वाला भी निकालते हैं, तो वो भी यहीं पर निकाल लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, दोनों पर देखो ये वाली ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी क्या है Q, तो ये भी Q और ये भी Q, तो ये फोर्स आ जाएगा इधर F4 2, तो इसका आ जाएगा Q और इंटू Q, तो अपॉन a स्क्वायर, तो Q इंटू Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमारे पास F43 F41 और F42 तीनों फोर्स आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि F43 और F42 दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 41 इक्वल टू, मैं एक फोर्स मान लेता हूँ F, मतलब कि इन दोनों फोर्स के इक्वल हैं, तो इसको मैंने मान लिया कि लेट ये एक फोर्स क्या है, F है, ताकि मेरे को ये ना निकला पड़े कि 43 और ये 41, ठीक है, F42 ये रहा ही है। इतनी बात समझ में आ गई। सिस्टम वाइज चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर, तभी आपको कोई भी डायग्राम देता है, कोई भी डायग्राम क्वेश्चन देता है, इस प्रकार का ये भी दे देता है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर पूछता है या फिर यहाँ बोलेगा या फिर यहाँ बोलता है, तो आप उसके ऊपर जिसके ऊपर ज्ञात कर रहे हो ना, उसके अलावा सभी क्या सिस्टम इस प्रकार से बना लो। इस प्रकार से बनाने के बाद में आपको क्या करना है, सभी के ऊपर फोर्स ज्ञात करो, और सभी के ऊपर फोर्स ज्ञात करने के बाद में ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर देखो मैं ये बना लेता हूँ 4 3 और 4 1, ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हमारे पास क्या था 4 3 था, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या 4 1 था, ठीक है। अब दोनों फोर्स क्या हैं, यहाँ पर ये दोनों फोर्स हैं परपेंडिकुलर, दोनों फोर्स क्या है परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच से कहीं जाएगा, मैं उसको F डैश बोल देता हूँ, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से कहीं जाएगा, उसको मैं F डैश बोल देता हूँ, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होके, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट निकाला जाता है R बराबर √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, ठीक है। ये एंगल कौन सा आ जाएगा, दोनों के मध्य, दोनों फोर्स के मध्य का जो हमारे पास एंगल आएगा वो यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब वो यूज करते हैं F रिजल्टेंट को हमने F डैश से लिखा है, तो ये F डैश हो गया, F1 F2 मतलब कि F43 और F4 1 हो गया, ये क्या आ गया F43 और ये आ गया F41 आ गया, इसको मैंने क्या बोला F बोला है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद में F डैश को लिखते हैं √, इसको आगे सोल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो 2F कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाती है, तो मैं इसको यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ 0। अब देखो इसको 0 लिखेंगे, 0 में ऐड करेंगे तो ये भी 0, तो F डैश कितना आ जाएगा √2F आ जाएगा, √2F आ जाएगा, ठीक है। F डैश कितना आ जाएगा √2F हमारे पास निकल कर आ जाएगा।
ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आएगी तो आपको एक बार फिर से देख लेना है कि 3 4 है तो इसके कारण F3 निकलेगा। तो इन दोनों के मध्य की हम क्या लगाते, कूलाम्स लॉ लगाते, उसी ये निकल कर आया। फिर इन दोनों के मध्य कूलाम्स लगाएंगे, ये आएगा, इससे ये निकल कर आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या था, हमारे पास डिस्टेंस थी, ये हमारे पास डिस्टेंस थे, हमारे पास √2a। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो √2a का स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर हमारे पास निकल कर आता है। इतनी बात हमारे पास हो गई है। ठीक है, इसको उतारने का तरीका क्या रहेगा, उतारने का तरीका रहेगा, पहले ये रहेगा, फर्स्ट ये पोर्शन रहेगा। ठीक है, सेकंड यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर आगे चलते चलना है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं यहाँ बना ही देता हूँ पोर्शन। ये थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, ऐसे लगाया गया थर्ड ऐसे। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या करना है, अब देखो एक चीज़ देखो, ये यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था F4 3 और ये हमारे पास था F4 1, ये हमारे पास F4 1 था। और इनका रिजल्टेंट क्या था, इस प्रकार से था, इनका रिजल्टेंट ये क्या था, इनका रिजल्टेंट ये F डैश था। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है F4, इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है F42 है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है F42 है। तो आप देखो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो इनका सम ही क्या हो जाएगा, एफ नेट आ जाएगा। तो मैं एफ नेट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश प्लस F42 आ जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो हमें पता है एफ नेट तो क्या है, 0 है, एफ नेट तो क्या है 0, यहाँ से लिख लिया मैंने। ठीक है, तो एफ डैश कितना है हमारे पास, एफ डैश है √2f प्लस 42 को लिखेंगे तो 42 ये लिख लेते हैं KQ² अपॉन 2a²। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, अब √2f को मैं क्या करता हूँ, √2f का ट्रांसफ़र कर देता हूँ, या फिर KQ² इसका कर देते हैं, KQ² अपॉन 2a² का ट्रांसफ़र करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये √2 और f की वैल्यू रखेंगे, √2 और f की वैल्यू रखेंगे, f की वैल्यू क्या है हमारे पास, KQ अपॉन कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a²। ठीक है, ये इतना हमारे पास सोल्व हो गया। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम देखेंगे, इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में देखो ये क्या है, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, और ये एक Q से एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है वो लिख लेते हैं, कैपिटल Q अपॉन 2 इक्वल टू √2 स्मॉल q, ये बचेगा हमारे पास। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। तो कैपिटल Q है, स्मॉल q का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कोई भी है, मतलब यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है, कोई भी क्वेश्चन दे आपको, इसको आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। टुकड़ों में तोड़ लो उसको, टुकड़ों में तोड़कर उसको क्या सोल्व आउट कर लो, टुकड़ों में तोड़ने के बाद में उसको सोल्व आउट कर लो। अब यहीं पर इसका दूसरा तरीका दिखाएं हम आपको, तो दूसरा तरीका को हम आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं हम आपको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे तो हम एफ नेट यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो देखो ये क्या है, एक्सिस डायरेक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F43 न लिखकर मैं इसको लिख देता हूँ एफ नेट फोर्स है वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं हम, इसको लिख रहे हैं इसके वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, F3 को लिखूंगा मैं, ये एक्स एक्सिस का फोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्सिस आई कैप। ठीक, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिख देता हूँ FYJ कैप लिख देता हूँ प्लस। अब ये हमारे पास क्या था, ना तो एक्सिस डायरेक्शन में ना वाई एक्सिस डायरेक्शन में, ये देखो पूरा 90 डिग्री का एंगल, ये तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल, ये एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसके मैं दो कंपोनेंट करूँगा, एक तो ये एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। इन कंपोनेंट से करेंगे तो मैं इसको देखो F42 है, इस F42 के दो कंपोनेंट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, एक तो एक्सिस डायरेक्शन में आ जाएगा कोस 45 डिग्री लिख लेते हैं सीधा ही, और एक वाई एक्सिस डायरेक्शन में आ जाएगा कोस 45 जे कैफ आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इनको एफ एक्सिस से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको सीधा लिखो 43, और ये किसके कारण था 41 के कारण, और ये किसके कारण था 42 के कारण था हमारे पास। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म ये एक तरह से, और ये किसके कारण था 42 के कारण हमारे पास था। तो अब इसके बाद में देखो एफ नेट, ये क्या है सेकंड मेथड था हमारा, ये
ठीक है। एफ नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई के एफ वाले एक जगह लिख लेते हैं 4 3 प्लस इसको फोर्स 45 टेकिंग 1/√2, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन √2 किसके कारण 4 2 वाला, ठीक है। ये आई के एफ आ जाएगा और ये एफ है 4 1 प्लस F42/√2 जे के एफ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आगे कैसे करोगे ये आपको देखो यहाँ पर मैंने एक पूरा करके बताया हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर देख लेना। इसके अंदर और बता देते हैं, तो एफ नेट हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। एफ नेट 0 हो जाएगा तो एफ नेट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाता है, इसका मैं रिजल्टेंट बता रहा हूँ। रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। रिजल्टेंट इस प्रकार से निकाल, ये 0 है, ये वाला फॉर्म 0 है तो एफ एक्सिस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और एफ वाई भी क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 के बराबर करो और उसके बाद में यही फॉर्म निकल कर आएगी, सेम यही फॉर्म निकल कर आएगी और उसके बाद में इसको आगे सोल्व आउट कर देंगे, ठीक है। यही सेम फॉर्म निकल कर आएगी, इसको आगे सोल्व कर देंगे इसी प्रकार से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अब ये स्क्वायर दे दिया, ये स्क्वायर दे दिया, इस स्क्वायर के ऊपर मैंने बोल दिया इसके सेंटर पर मैंने कोई क्यों चार्ज रखा है। ये क्या चारों चार्ज इस बार क्या थे, इक्वल थे। क्यों 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 क्या थे, पूरे स्मॉल क्यों चार्ज थे और सेंटर पर मैंने कैपिटल क्यों चार्ज रख दिया। इसको हम यहाँ पर सेंटर पर कैपिटल क्यों चार्ज रखेंगे तो वहाँ पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा, वहाँ पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा। ऐसी कोई भी कंडीशन देते, जैसे ट्राइंगल देता है उसके तीनों एंगल पर क्या देता था हमें, सेम चार्ज दे देता है, तो सेंटर पर नेट फोर्स हमें 0 ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।